बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, स्पेशली फॉर एफएससी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी कि आईसीएस और उसके साथ-साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2। तो आप लोगों के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के यूएटी ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, ई कैट 2026 फॉल 2026। तो इसका जी अब आप लोगों को एक तो मैं रिजल्ट का कैसे मालूम करना है, कहाँ से मालूम करना है वो बताऊँगा, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा, वो है कि जी अब आप लोगों का एग्रीगेट कैसे बनता है, एग्रीगेट का फ़ॉर्मूला क्या है, लास्ट टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट्स क्या थे, और उसके साथ-साथ जो फ़ेज़ 2 है, यानी कि ई-कैट का फ़ेज़ 2, ये कब से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, और वो सारी चीज़ें मैं अब आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, यूएटी की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होम स्क्रीन के ऊपर ही आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर एडमिशन फॉर 2026। और इसमें एंट्री टेस्ट जो हुआ, यानी कि जो 31 मार्च को एंट्री टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आना था आज दो चुके आ चुका है। सो रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन अप्रैल 11 2026। तो ये हो चुका है, आ चुका है। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। आप सिंपली इसको क्लिक करें और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फेज 2 रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड टू ओपन ऑन अप्रैल 13 2026। तो जो सेकंड फेज है ई कैट का सेकंड फेज, उसकी रजिस्ट्रेशन ही मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। उसकी क्लोजिंग डेट अभी आप लोगों को नहीं बताई गई, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को उसी वक्त बता दी जाएगी। और उसके बाद फिर उसका सिंपल मेथड है जो मैंने आप लोगों को पहले से ऑलरेडी, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, सिंपली रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो जिसने टेस्ट दे दिया है वो सिंपली इसको क्लिक करें, रिजल्ट विल बी अवेलेबल। तो आप लोग जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फर्दर पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है जी वो आ चुका है। तो बेस्ट स्कोर जो होगा, जब आप लोग सेकंड फेज भी अगर इन केस दे देते हैं, तो फिर उसका जो बेस्ट स्कोर होगा, अगर आप फर्स्ट फेज में जो स्कोर है वो ज्यादा बेहतर है, उसकी बेस पर अप्लाई कर लेंगे। अगर सेकंड फेज में बेहतर होता है, उसकी बेस पर अप्लाई कर लेंगे। लेकिन आप लोग सिंपली इसको अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन फाइनल हो गया। तो लिखा हुआ है जी, अटेम्प्टिंग ई कैट डज नॉट कंसिडर you for merit list of admission in UAT. You have to separately apply for the admission and choose your preference on apply.uat.edu.pk. ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह जुलाई 2026 में। ठीक है, तो जुलाई में आप लोगों ने अप्लाई करना है फॉर एडमिशन। अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना शुरू करना है सेकंड फेज के लिए 13 अप्रैल को। नेक्स्ट वन, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तो अब फर्स्ट फेज की सारी जो बेसिक चीजें हैं वो हैं। लेकिन अगर आप सबसे नीचे आ जाएंगे नंबर 5, तो यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट ई कैट अप्रैल 11 2026। आप इसको सिंपली क्लिक करें अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। आप लोग सिंपली जब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी अब आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना सीएनआईसी अगर वो बना हुआ है, बे फॉर्म एटसेट्रा, जो भी है जिसकी बेस पर आप लोगों ने अप्लाई किया था, आप लोग वो देंगे। नीचे सिंपली आंसर देंगे, नहीं 19+28 जैसे लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर प्रिंट कर लेंगे रिजल्ट कार्ड। अब ये मैं कर चुका हूँ सारा कुछ, और उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट सामने आ जाएगा, जितना भी स्कोर आपका बना 400 में से जितना भी स्कोर आपका बना, अब आपने उसकी बेस पर किस तरह से एग्रीगेट अपना निकालना है। फिर लास्ट टाइम के क्लोजिंग एग्रीगेट में आपको बताता हूं कि वो आप लोगों के क्या क्या थे, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हवाले से, जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स थे, कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन्स थे, उसमें कहां पर क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा, किस कैंपस के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर, वो सारी डिटेल अब मैं आप लोगों को बताता हूं। तो हम लोग चलते हैं जी जरा सिंपली, ये अब आप लोगों के सामने मैंने सारे का सारा ऑलरेडी जो है वो कल करके रखा हुआ है, सारा कुछ डाटा एटसेट्रा। सबसे पहली चीज तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या है, यूएटी का एग्रीगेट निकालने के हवाले से ई कैट जो आप लोगों ने दिया, उसका 33% स्कोर का शामिल होगा एग्रीगेट के अंदर। एफएससी, आईसीएस, या आपने कोई जो डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग के हवाले से, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एटसेट्रा, तो उसमें जो भी आप लोगों का स्कोर है, जो एफएससी पार्ट 1 के अंदर है, आईसीएस पार्ट 1 में, तो उसका 50% आएगा बीच में। और उसके साथ फिर मैट्रिक या ओ लेवल जो आपने किया, उसके टोटल स्कोर का 17%, ये तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपका एग्रीगेट निकल आएगा। जैसे कि अब नीचे मैं आप लोगों को दोबारा से फार्मूला दिखा रहा हूं। सो मैट्रिक आप लोगों ने कैसे निकालना है, जो आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स में से जो ऑब्टेन मार्क्स आपने लिए,
उसको आप लोगों ने डिवाइड करके टोटल मार्क्स से 17 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपका मैट्रिक का 17% निकल आएगा। एफएससी आईसीएस के लिए आप लोगों ने जो भी आप लोगों का पार्ट 1 का स्कोर था टोटल मार्क्स के, उससे उसको डिवाइड करें और 50 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका एफएससी का यानी कि इंटर का जो है वो 50% निकल आएगा। और एंटी टेस्ट में जो आप लोगों ने स्कोर हासिल किया है उसको आप लोगों ने टोटल मार्क्स से डिवाइड करके 33 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप लोगों का एंटी टेस्ट का परसेंटेज निकल आएगी। अब इन तीनों को आप लोगों ने प्लस कर देना है तो आप लोगों का एग्रीगेट बन जाएगा, जितने भी परसेंट बना, 80%, 90%, 85 जो भी बना, ठीक है। अब आप लोगों को मैं फर्दर बता देता हूं जो क्लोजिंग एग्रीगेट बताने से पहले कि देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूएटी। जिसमें नंबर 1 जो आप लोगों को मेरिट लिस्ट लगती है उसके अंदर A1 कैटेगरी होती है, फिर A2 कैटेगरी होती है, फिर किसी के साथ A1 के साथ M लिखा होता है, A2 के साथ M लिखा होता है, फिर इसी तरह से N लिखा होता है, फिर S लिखा होता है। अब नंबर 1 A1 जो हमारे पास है वो ओपन मेरिट कैटेगरी है। ये सबसे कम फीस वाले बच्चे हैं, यानी कि ओपन मेरिट में जो आते हैं जिनकी सबसे कम फीस होती है और ये मॉर्निंग के अंदर बच्चे होते हैं। इसी तरह से फिर A2 कैटेगरी आती है, ये भी ओपन मेरिट होती है लेकिन इनकी फीस थोड़ी हाई होती है। ये पार्शली सब्सिडाइज्ड होते हैं, यानी कि कुछ हद तक ये यूं समझ लें कि ये जो है वो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में किसी हद तक आते हैं। जो एम कैटेगरी है वो यूएटी स्टाफ चिल्ड्रन है, यानी वहां जो जॉब कर रहे हैं यूएटी के अंदर एम्प्लॉयज हैं, तो उनके बच्चों की कैटेगरी है एम एज पर रूल्स। और एन जो है वो चिल्ड्रन और प्रोफेशनल्स हैं सॉरी प्रोफेशनल्स का मतलब है कि वो इंजीनियर्स हैं उनके बच्चे, इसी तरह से कोई टाउन प्लानर है उसका बच्चा, कोई आर्किटेक्चर है उसका बच्चा। तो इस तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बच्चों की कैटेगरी है एन कैटेगरी, और ये भी पार्शली सब्सिडाइज्ड होते हैं, यानी कि इनका अदर वर्ड्स ये भी किसी हद तक सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में आ सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी होती है एस ओवरसीज पाकिस्तानी की ये कैटेगरी है, तो ये भी काफी ज्यादा फीस वाले बच्चे होते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज के अंदर अब आप लोगों को जारी बात प्रेफर करना है A1 को, कि आपका A1 के अंदर अगर नेम आया हुआ है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग फर्दर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर A2 की कैटेगरी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करें। बाकी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जरा लास्ट ईयर के क्लोजिंग एग्रीगेट, ये अब आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर लाहौर कैंपस के अंदर A1 कैटेगरी में रहा 74.326471। बाकी आप लोग आगे तक चले जाते हैं। इसी तरह से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में A2 कैटेगरी में आपको बता चुका हूं, ये किसी हद तक जो है वो थोड़ी सी ज्यादा फीस होती है, सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में आता है किसी हद तक, सो पार्शली सब्सिडाइज। तो 71.06 रहा। इस तरह से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो एस यानी कि ओवरसीज कैटेगरी है उसमें 51.29 रहा। आर्किटेक्चर में जो लाहौर कैंपस के अंदर, अब ये आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग था, अब नीचे आ गया आर्किटेक्चर। तो इसी तरह से ये सारे के सारे क्लोजिंग एग्रीगेट आप लोगों को यूएटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, उनके फेसबुक के लिंक के ऊपर भी मिल जाएंगे, और मुझसे भी आपको मिल सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहीं पर आपको मैं लिंक में यानी कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जी सारे एग्रीगेट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो इसी तरह से हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये प्री मेडिकल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए भी है। इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग है और बाकी भी है। तो मैं प्री मेडिकल के बच्चों को स्पेशली बताया करता हूँ कि बच्चों आप लोगों का जो प्री मेडिकल है वो अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसकी बेस पर आप लोग ना सिर्फ यूएटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इवन आप लोग जो है वो जाकर किसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी इवन आपको एडमिशन मिल सकता है प्री मेडिकल की बेस पर। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर बच्चे ही कौन से आएंगे जिन्होंने प्री मेडिकल किया होता है, ठीक है। साथ आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होता है, साथ आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होता है। तो एनीवेज अब इसी तरह से केमिस्ट्री देखें, लिखा हुआ है एफएससी बेस्ड, तो यूएटी के अंदर प्री मेडिकल वालों के लिए काफी ज्यादा चांस होता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस अगर आप देखेंगे तो लाहौर के अंदर जो कैंपस है A1, लेकिन ये साथ M लिखा हुआ है यानी ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वहां पर एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी में 84.90 रहा, फिर इस तरह से A2 में 81 पॉइंट रहा। लेकिन कंप्यूटर साइंस जो ओपन मेरिट सबसे कम फीस वाली कैटेगरी थी उसके अंदर लाहौर के अंदर जो एग्रीगेट रहा वो 81.13 रहा लास्ट ईयर। ये 4 तकरीबन लिस्टें लगी थी, तो आखिरी लिस्ट का मैं आप लोगों को ये मेरिट बता रहा हूँ। तो
81.99 रहा था, 80 जो है जी 81.13 रहा था लाहौर के अंदर। इस तरह से बाकी ये के एस के मतलब काला शाकाकू है, FSD के मतलब फैसलाबाद है। इस तरह से RSET ये है जी रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये गुजरावाला कैंपस है। तो इस तरह से हर एक कैटेगरी का क्लोजिंग एग्रीगेट अब आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि ये सारी कैटेगरीज, ये सारी की सारी डिटेल, बाकी इनके मैंने जैसे कहा कि क्लोजिंग एग्रीगेट आपको यूईटी से भी मिल जाएंगे, उनकी वेबसाइट से भी। और ये पूरा PDF जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और सेकंड जो फेज है, मैं दोबारा बता दूं कि सेकंड फेज जो है वो 13 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है जी उसकी रजिस्ट्रेशन। और उसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो इंशाल्लाह जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी उसी में आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकी एडमिशन इनके स्टार्ट होते हैं जी जुलाई 2026 में। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।